क्या आप खुद को जानते हैं? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब हम इसे दिल से सोचते हैं तो जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हमारा नाम, उम्र, पता, मोबाइल नंबर, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते। लेकिन क्या हम खुद को जानते हैं? हम रोज दुनिया के सामने एक चेहरा पहनकर बाहर निकलते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक चुप्पी होती है, एक सवाल जो बार बार दिल के अंदर उठता है। क्या मैं वही हूं जो दुनिया मुझे समझती है? हम खुद से सबसे कम मिलते हैं। हम दूसरों की पसंद का ख्याल रखते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की बातें मानते हैं, लेकिन खुद से आखिरी बार कब मुलाकात की थी? कब खुद से पूछा था, तू ठीक है ना? तू थक तो नहीं गया? तुझे क्या चाहिए? खुद को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जान पाए तो आप जिंदगी को भी कभी नहीं जान पाएंगे। आप अपने अंदर की उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे जो हर दिन आपको रास्ता दिखाना चाहती है। वो अंदर की शांति, वो आत्मबल, वो आत्मविश्वास सब तभी आता है जब आप अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। और यही है आज का उद्देश्य, एक हफ्ते में खुद को जानने का चैलेंज। ये कोई मोटिवेशनल ट्रेंड नहीं है, ना ही ये कोई आध्यात्मिक प्रचार है। ये एक आत्मिक प्रयोग है, एक निजी यात्रा है, जहां आप खुद से मिलने निकलेंगे, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी डर के। इस चैलेंज में हम कोई बड़ी बातें नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। हर दिन एक छोटा सा कदम, हर दिन एक गहरा सवाल, और हर दिन एक सच्चा सामना खुद से। अगर आपने इन 7 दिनों में पूरी ईमानदारी से भाग लिया तो आप पाएंगे कि आपकी सोच साफ हो गई है, आपकी भावनाएं गहराई से समझ आ रही है, और सबसे बड़ी बात, आप अब खुद को देखने लगे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा। यह वीडियो आपके लिए एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपनी आत्मा से मिलने का, और एक सच्चे यू को खोजने का। और अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करें। एक हफ्ते में खुद को जानने का चैलेंज। दिन 1, मौन और आत्मनिरीक्षण। शांत रहो और खुद से मिलो। पहले दिन आपसे कोई काम नहीं चाहिए, कोई बदलाव नहीं चाहिए, बस मौन चाहिए। दिन में कम से कम 1 घंटा निकालिए, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर। शांत बैठिए, सवाल पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? मेरा मन मुझे क्या बताना चाहता है? शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। मौन में जवाब होते हैं और शोर में सिर्फ भ्रम। तो आज सिर्फ मौन में बैठिए। डे 2, खुद से बात करना सीखें। क्या आपने कभी खुद से जोर से बात की है? दूसरे दिन में आप अपने आप से बात करेंगे। आईने में देखिए और बोलिए, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? यह अभ्यास अजीब लगेगा, लेकिन यह आपको खुद से जोड़ता है। आपका चेहरा, आपकी आंखें, सब कुछ आपको आपकी सच्चाई दिखाएंगे। आज का चैलेंज, खुद से 10 मिनट जोर से बात कीजिए, अपने मन की बात, बिना डर, बिना फिल्टर कहिए और खुद को गले लगाइए। खुद को समझना खुद से जुड़ने की शुरुआत है। डे 3, लिखो अपनी कहानी। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन हम दूसरों की कहानियों में खो जाते हैं। आज का चैलेंज है, अपनी कहानी खुद लिखो। एक डायरी लें और लिखें, मेरा नाम है, वो लिखना, मेरी अब तक की जिंदगी कैसी रही, मुझे किन बातों ने सबसे ज्यादा बदला, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिली और सबसे ज्यादा दुख कब। यह अभ्यास आपके भीतर छुपी परतों को खोलेगा। आप जानेंगे कि आपने क्या खोया, क्या सीखा, और आप किसे ढूंढ रहे हैं। लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मा की आवाज है। डे 4, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? हम सब दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप दौड़ किस दिशा में रहे हैं? चौथे दिन का सवाल है, क्या मैं सही दिशा में हूं? अभ्यास करें। एक कागज लें, 2 कॉलम बनाएं। मैं क्या कर रहा हूं? क्या यह मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रहा है? बहुत बार हम वही कर रहे होते हैं जो समाज कहता है, जो लोग चाहते हैं, लेकिन वह हमारे दिल की आवाज नहीं होती। आज अपने जीवन के नक्शे को देखिए, कहीं आप अपनी मंजिल से उल्टी दिशा में तो नहीं जा रहे? दिशा सही हो तो रफ्तार मायने नहीं रखती। डे 5, माफ करना और खुद को स्वीकार करना।
कई बार हम खुद को इतना दोषी महसूस करते हैं कि हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। लेकिन खुद को जानने के लिए सबसे पहले चाहिए माफी और स्वीकृति। आज का चैलेंज, खुद को लिखो एक पत्र। उन बातों के लिए माफ करो जो आपने गलत की, उन लोगों को माफ करो जिन्होंने आपको चोट दी, और खुद को गले लगाओ। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। मैं टूट गया था, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। मैं अब खुद को माफ करता हूं और स्वीकार करता हूं। यही आपकी आत्मा की मुक्ति है। डे 6, मैं कौन बनना चाहता हूं। अब जब आपने खुद को देखा, सुना, समझा, तो अब सवाल है, अब मैं क्या बनना चाहता हूं। आज का अभ्यास, अपनी 5 इच्छाओं को लिखिए। वो 5 गुण जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, वो 5 काम जो आप इस साल करना चाहते हैं। फिर एक शांत जगह बैठिए और कल्पना कीजिए कि आपने यह सब पा लिया है। आप उस नए व्यक्ति को महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा, सोच और चेहरे पर शांति को देखिए। कल्पना आपके आत्मविश्वास का पहला कदम होती है, और आत्मविश्वास से ही असल बदलाव आता है। दिन 7, आत्म साक्षात्कार और मौन व्रत। आज 7वां दिन है। अब बात नहीं करनी, सिर्फ अनुभव करना है। आज का चैलेंज है एक मौन व्रत। कम से कम 6 घंटे तक बोलना नहीं है, केवल खुद से जुड़े रहना है। इस दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी पुरानी डायरी पढ़ सकते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद को थोड़ा और जाना? क्या मैं पहले से ज्यादा खुद के करीब हूं? यह मौन आपको अंदर से साफ करेगा। आपने 7 दिन तक खुद को देखा, सुना, समझा, स्वीकारा और नई दिशा दी। क्या अब आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाए? यह चैलेंज कोई जादू नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपको दुनिया से नहीं, खुद से जोड़ती है। अगर आप इस 7 दिन की यात्रा से गुजरे हैं तो कमेंट करें, मैंने खुद को एक बार फिर से पाया है। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कीजिए जो आज खुद से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हम सबके भीतर एक आवाज है जो सिर्फ सुनने का इंतजार कर रही है। खुद को जानना ही असली आत्मज्ञान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और भी आत्मिक और प्रेरणादायक यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हां, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस वक्त खुद से जुड़ने की तलाश में है, क्योंकि बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद से मिलने का फैसला करते हैं। जीवन के सूत्रा के साथ जुड़े रहिए। हर दिन एक नई सीख, हर दिन एक नया जीवन।